गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं गुड्स। आइए देखते हैं गुड्स क्या है। गुड्स आर द आइटम्स और प्रोडक्ट। गुड्स जो है किसी भी आइटम को या फिर किसी प्रोडक्ट को बोलेंगे आप डेट अ बिजनेस बायज एंड सेल्स, जो बिजनेस क्या करेगा, खरीदेगा और बेचेगा एज पार्ट ऑफ इट्स रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। यानी किसी बिजनेस का काम ही है कोई एक पार्टिकुलर आइटम या फिर कोई एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज करना है और फिर क्या कर देना है, उसको सेल करना है, बाय करना है, पहले खरीदना है और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचाना है, सेल कर देना है कस्टमर को। और ये जो है ये आपका कैसा एक्टिविटी होता है, रेगुलर एक्टिविटी होता है। ठीक है, इन सिंपल टर्म्स गुड्स आर दोज थिंग्स। गुड्स जो है वैसी वस्तुएं हैं विच अ बिजनेस डील्स इन डेली, जो बिजनेस जो है डेली डील करते हैं टू अर्न प्रॉफिट, इस उद्देश्य से, इस एम से कि आपको क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। फॉर अ फर्नीचर शॉप, कोई अब फर्नीचर की दुकान है तो वो क्या बाई करेंगे, क्या सेल करेंगे, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब जो है ये फर्नीचर शॉप के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। और अगर हम किसी स्टेशनरी स्टोर की बात करें तो पेन्स, नोटबुक, रजिस्टर, पेंसिल्स, स्केल, ये सब स्टेशनरी स्टोर के लिए गुड्स हो गया। कोई अगर गारमेंट शॉप है तो वहां पर क्लोथ्स जो है वो गुड्स हो जाएगा। किसी कार डीलर के लिए कार्स जो है वो गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, इफ अ फर्नीचर शॉप, कोई एक फर्नीचर शॉप है, फर्नीचर शॉप के लिए आपने गुड्स क्या देखा, यहाँ है ना फर्नीचर शॉप, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब जो है इनके लिए गुड्स है। लेकिन अगर कोई फर्नीचर शॉप जो है वो कंप्यूटर बाय करते हैं, इट इज नॉट गुड्स। तो फर्नीचर शॉप के लिए कंप्यूटर जो है वो गुड्स नहीं होगा। कंप्यूटर को वापस से वो रीसेल करने के उद्देश्य से नहीं खरीद रहे हैं, ये जो है उनके लिए क्या होगा, एसेट होगा। ठीक है, वो अपने बिजनेस का सारा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, बिलिंग करने के लिए, हो सकता है कि उन्होंने कंप्यूटर परचेज किया, तो कंप्यूटर उनके लिए गुड्स नहीं है, कंप्यूटर फर्नीचर शॉप वालों के लिए क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा। ठीक है, गुड्स का हम फीचर्स देखते हैं। गुड्स आर मेंट फॉर रीसेल, यानी कि गुड्स आप किसको बोलेंगे, जो आप परचेज करते हैं वापस से सेल करने के लिए। ठीक है, दोबारा से सेल करने के लिए उसको आप बोलेंगे गुड्स। नॉट फॉर यूज, खुद यूज करने के लिए परचेज नहीं करते। जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, फर्नीचर शॉप ने क्या परचेज किया, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो खुद यूज करने के लिए यूज करने के लिए परचेज किया है। खुद यूज करने के लिए अगर परचेज कर रहे हैं तो डेट इज नॉट गुड्स। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि गुड्स का मतलब हो गया वापस से आप उसको सेल करने के उद्देश्य से खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं, नॉट फॉर यूज, यूज करने के उद्देश्य से आप नहीं ले रहे हैं। क्रिएटेड डिफरेंटली फ्रॉम एसेट्स, अब देखिएगा गुड्स और एसेट्स जो है वो अलग अलग है। गुड्स को आप इसलिए बाय करते हैं ताकि आप सेल करके कुछ मुनाफा कमा सके, कुछ आपका इनकम हो सके। और एसेट्स जो है आप अपने बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के उद्देश्य से परचेज करते हैं, लाइक फर्नीचर और मशीनरी। अब कोई आपका स्टेशनरी शॉप है तो वो फर्नीचर अगर परचेज कर रहे हैं तो वो एसेट हो जाएगा। कोई मशीनरी परचेज किया जा रहा है तो एसेट हो जाएगा। ठीक, इफ बिजनेस सेल्स गुड्स फॉर प्रॉफिट, कोई भी बिजनेस गुड्स को सेल करते हैं प्रॉफिट के उद्देश्य से, इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग एक्टिविटी। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग एक्टिविटी बोल देते हैं। गुड्स परचेज्ड और सोल्ड आर रिकॉर्डेड इन परचेजेज और सेल्स अकाउंट। परचेजेज और सेल्स अकाउंट में हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी आप गुड्स परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं। अब हम देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे क्या है। ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक स्टॉक जो है, इसका मतलब क्या है, देखिए ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स अवेलेबल इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इट इंक्लूड्स ऑल अनसोल्ड गुड्स कैरिड फॉरवर्ड, यहाँ कैरिड फॉरवर्ड यानी अगले साल लेके जाते हैं, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं ये है कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज डेट 2021-22 आपका जो है वो ईयर है, कौन सा, ये अकाउंटिंग पीरियड जो लिखा हुआ है ये है। 21-22 में आपने जो गुड्स है, मान लेते हैं कि आपने 60,000 का परचेज किया, लेकिन आपने देखा कि 31 मार्च 2022 तक आप सेल कर पाए केवल 50,000 का गुड्स। कितने का, 50,000 का। अब आपके पास जो है वो बैलेंस कितने का बच गया, 10,000 का बैलेंस बच गया। ठीक है, तो ये 10,000 जो है
आप अगले साल लेकर जाएंगे, अगले साल लेकर जाएंगे मतलब कौन से ईयर में, 2022-23 में। 2022-23 का जो आप अपना अकाउंट बनाएंगे, इसमें आप शो करेंगे कि 10,000 का गुड्स हमारे पास बचा हुआ है। कहां से आया, 21-22 में जो बचा हुआ था वहां से आया। ये 10,000 जो है ना 22-23 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? 60,000 का आपने परचेज किया था बेचने के लिए, लेकिन आप बेच पाए केवल 50,000 का गुड्स। 10,000 वर्थ का जो गुड्स आपके पास रह गया, ये अगले साल के लिए, अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए 2022-23 के लिए ये 10,000 का जो गुड्स है ये बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इसको वापस से। ये क्या है, ये 10,000 जो है आपका अनसोल्ड रह गया, मतलब आप नहीं बेच पाए। कब रह गया ये अनसोल्ड, ये 21-22 में। ठीक, देखिएगा, ओपनिंग स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स। ओपनिंग स्टॉक जो है वो वैल्यू है गुड्स का अवेलेबल इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो 2022-23 के बिगिनिंग में, इसके शुरुआत में आपके हाथ में कितने का गुड्स है, 10,000 का। तो यही 10,000 को आप बोलेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। इट इंक्लूड्स ऑल अनसोल्ड गुड्स। ये जो 10,000 का है ये तो अनसोल्ड है, क्योंकि आप पिछले साल नहीं बेच पाए थे। अब 22-23 में आप इसको बेचेंगे। कैरिड फॉरवर्ड, इसको जो है ना आपने खींच करके लाया हुआ है, कैरी करके लाया है। कहां से, 21-22 से खींच के लाया हुआ है 22-23 में, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन हो गया यहाँ पर, 21-22 हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर किसी शॉप में जो है 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स लेफ्ट, यानी 50,000 का गुड्स जो है वो बच गया एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, यही जो है ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा करेंट ईयर के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर यहां पर हो जाएगा आपका 21-22 और ये जो है करेंट ईयर हो जाएगा आपका 22-23। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अब क्या है, इसको देखिए। क्लोजिंग स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। देखिए यहीं पे देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक किसको बोलेंगे। ये जो 10,000 है ना, ये 10,000 21-22 के लिए क्लोजिंग स्टॉक होगा, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है प्रीवियस ईयर के लिए, वही ओपनिंग स्टॉक बन जाता है करेंट ईयर के लिए। ये 10,000 क्लोजिंग स्टॉक है किसके लिए, 21-22 के लिए, और यही 10,000 ओपनिंग बन जाएगा किसके लिए, 22-23 के लिए। ठीक है, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड। अनसोल्ड रह गया एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो हमने लिया था, क्या लिया था, 2021-22 लिया था। तो 21-22 में अंत में 31 मार्च 2021 को जब आपने पूरा अपना बही खाता चेक किया, तो आपने देखा कि 10,000 का गुड्स आपके पास बच गया है। ये 10,000 जो है 21-22 के लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। और यही जो है ना फिर आपका करेंट ईयर के लिए, करेंट ईयर कौन सा शुरू होगा आपका, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, 22-23 के लिए यही आपका क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, These goods will be carried forward to the next year as opening stock. क्लियर है? एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी साल में अगर 30,000 का गुड्स जो है वो अगर अनसोल्ड रह गया, डेट बिकम्स द क्लोजिंग स्टॉक। ये जो है क्या बन जाएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। अब एक बात आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर हमने अपना बिजनेस जो है एकदम नया नया खोला हुआ है, तो फिर वहां पे ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा। जैसे कि आपने इसमें देखा कि 10,000 का ओपनिंग स्टॉक जो है वो 22-23 में आया। मान लेते हैं कि आपने अपना बिजनेस ही ओपन किया है 1 अप्रैल 2021 को। मान लो कि आपका बिजनेस जो है उसका श्री गणेश हुआ है 1 अप्रैल 2021 को, तो यहाँ पे कोई भी ओपनिंग स्टॉक आपका नहीं होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है वो पीछे के साल से आ रहा है ना। अगर आपके पास कुछ बचा है तो वही तो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, लेकिन आपका बिजनेस ही अगर यहां से शुरू हो रहा है तो किसी नए बिजनेस के लिए कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है आपका बच जाए, पूरा का पूरा अगर आपने सेल कर दिया, 60,000 का सामान था, 60,000 पूरा 2021-22 में ही सेल कर दिया, तो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं होगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू।